कन्हैया कुमार की वाक्पटुता ऐसी है, बोलचाल ऐसा है कि उनके जो विरोधी हैं वो भी उनको सुन लेते हैं। उससे तेजस्वी यादव को डर है। अब चिराग पासवान से भी तेजस्वी यादव को वही असहजता है जो कन्हैया कुमार से है। कारण है दोनों की लोकप्रियता। तनवीर हसन को तेजस्वी यादव ने टिकट थमा दिया राजद के एक सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए। उसी समय यह बात स्पष्ट हो चुका था कि कन्हैया कुमार को जीतते हुए या कन्हैया कुमार को उभरता हुआ नेता के तौर पर तेजस्वी यादव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये बेगूसराय के चुनाव में साफ हो गया। तेजस्वी यादव एक ऐसे युवा नेता हैं जिनके माता पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कन्हैया कुमार के ना माँ को कोई जानता है ना पिता को कोई जानता है। एक बेहद निम्न साधारण परिवार के युवा हैं कन्हैया कुमार। मतलब पढ़ाई लिखाई में ज्यादा उनके पास डिग्री है, ज्ञान है, अगर उनकी तुलना तेजस्वी यादव से कीजिए तो। हमेशा साधारण घर में ही असाधारण व्यक्तित्व का जन्म होता है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर अभी महेंद्र सिंह धोनी को ही देख लीजिए। इस बात से सभी युवा राजनेताओं को डर रहता है जो किसी राजनीतिक घराने से आते हैं कि कहीं कोई नया लड़का उन पर चढ़ ना जाए, कहीं कोई नया लड़का उनसे आगे ना बढ़ जाए। वही गणित है तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार। पटना में कल कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार आए हुए थे। उनके साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण मिला, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसके बाद से कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में खटपट की चर्चाएं बिहार की राजनीति में चलने लगी। क्या तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करना पसंद नहीं है? ये लगातार इस बात की चर्चा चल रही है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी हैं उदित तारियन जी। उदित जी, क्या लग रहा है कल जो कार्यक्रम हुआ है, कुम्हार समन्वय समिति जो कार्यक्रम हुआ है उसमें तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बात कोई नई तो नहीं है। 2019 का आप लोकसभा चुनाव याद कीजिए। रत्नेश, बेगूसराय का सीट रहता है, वहां पर गिरिराज सिंह बीजेपी के प्रत्याशी होते हैं जो जीत भी जाते हैं, और कन्हैया कुमार सीपीआई की तरफ से, जो वाम दल है, उनकी तरफ से चुनाव मैदान में थे। लेकिन तनवीर हसन को तेजस्वी यादव ने टिकट थमा दिया राजद के एक सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए। उसी समय यह बात स्पष्ट हो चुका था कि कन्हैया कुमार को जीतते हुए या कन्हैया कुमार को उभरता हुआ नेता के तौर पर तेजस्वी यादव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यह बेगूसराय के चुनाव में साफ हो गया था। अब कल का जो प्रकरण है उस पर हम आएंगे, लेकिन जब दो नेताओं की हम बात कर रहे हैं, दोनों युवा हैं, मतलब दोनों अभी 40 साल का आयु पार नहीं किए हैं, दोनों लोग 35 के अंदर हैं, 35 के आसपास हैं। तो इन दोनों नेताओं की, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की पृष्ठभूमि पर पहले बात करना होगा कि किस बैकग्राउंड से आते हैं दोनों नेता, उनका आर्थिक बैकग्राउंड क्या है, उनका सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। तो इन तमाम बातों पर जब चर्चा होगी तो थोड़ा सा सीन जो है वो साफ होगा। देखिए, तेजस्वी यादव एक ऐसे युवा नेता हैं जिनके माता पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कन्हैया कुमार के ना माँ को कोई जानता है ना पिता को कोई जानता है। एक बेहद निम्न साधारण परिवार के युवा हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार की अगर बात कीजिए तो शैक्षिक तौर पर, मतलब पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा उनके पास डिग्री है, ज्ञान है, अगर उनकी तुलना तेजस्वी यादव से कीजिए तो। जाति की बात कीजिए तो कन्हैया कुमार भूमिहार हैं, तेजस्वी यादव यादव हैं। इनके अलावा जो सबसे अहम मुद्दा है कि खुद से अपने लिए प्लेटफॉर्म, देखिए कन्हैया कुमार सकारात्मक राजनीति करते हैं, कुछ लोग के लिए वो लगता है कि नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका जो विचारधारा है, जिनकी जो मानसिकता है वो कन्हैया कुमार से नहीं मिलता है। लेकिन कन्हैया कुमार की वाक्पटुता ऐसी है, बोलचाल ऐसा है कि उनके जो विरोधी हैं वो भी उनको सुन लेते हैं। उससे तेजस्वी यादव को डर है। अगर आप ईमानदारी से अगर आप तुलना कर लीजिए कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की कि कौन ज़्यादा अच्छा भाषण दे सकता है, कौन अधिक ज़्यादा जन सभा को बढ़िया संबोधित कर सकता है, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कन्हैया कुमार का ही नाम आएगा। तो तेजस्वी यादव, और ये देखिए ये चर्चा सिर्फ कन्हैया पे नहीं होगा, युवा की चूंकि हम बात कर रहे हैं, युवा नेताओं में चिराग पासवान भी शामिल है। अब चिराग पासवान से भी तेजस्वी यादव को वही असहजता है जो कन्हैया कुमार से है। कारण है दोनों की लोकप्रियता। अब एक और खबर बता देते हैं। कन्हैया कुमार वामदल में रहते हैं, 2021 में वो कांग्रेस में चले जाते हैं, और अब जो खबर आ रही है कि कांग्रेस उनको दिल्ली का जो स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस का, उसके पद पर उनको नियुक्त करने जा रही है।
मतलब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कन्हैया कुमार। कद कितना बड़ा हो जाएगा, और इसके पीछे कारण वही है कि दिल्ली में बिहार और यूपी के लोगों का बड़ा वोट है। जिस तरह मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के साख को तोड़ दिया वहां पर और लोकसभा का 7 सीट जितवा दिया बीजेपी को, ये क्रेडिट जाता है मनोज तिवारी को, क्योंकि बिहारी है, कनेक्ट कर लेते हैं बिहार यूपी से। वही रोल अब कन्हैया कुमार खेलने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। इसके बाद से और अधिक तनाव आप कह सकते हैं या टेंशन कह सकते हैं तेजस्वी यादव को बढ़ा होगा, क्योंकि आप केंद्र की राजनीति में ही देखिए, राहुल गांधी को आप देखिए, राहुल गांधी आखिरकार आज तक क्यों नहीं ज्योतिराव सिंधिया को या सचिन पायलट को उभरने दिए। सचिन पायलट अशोक गहलोत से कहीं से कम नहीं है सीएम बनने के लिए राजस्थान में, लेकिन क्या अशोक गहलोत को ही क्यों प्रमोट किया गया? ये सवाल रहेगा ना कि राजस्थान में सचिन पायलट किस बात में कम है। राहुल गांधी को उनसे डर है कि राहुल गांधी से बड़ा चेहरा वो मत बन जाए, राहुल गांधी से बड़ा फेस वो मत बन जाए, और यही डर उनको ज्योतिराव सिंधिया में था जो बीजेपी में जा चुके हैं। तो जो वैसे राजनेता, वैसे युवा राजनेता जो चांदी का चम्मच लेकर आते हैं, मतलब जिनको राजनीतिक घराना मिला, बड़ा घराना, जिनके माता पिता बड़े राजनीतिक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक सांसद रहे हैं, उनके लिए राहें आसान दिखती हैं लेकिन आसान होती नहीं है। क्योंकि आप एक बार जान लीजिए, हमेशा साधारण घर में ही असाधारण व्यक्तित्व का जन्म होता है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, या फिर अभी महेंद्र सिंह धोनी को ही देख लीजिए। तेंदुलकर के जो बेटे हैं उनको कौन पूछ रहा है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने एक इतिहास रचा, सचिन तेंदुलकर ने एक इतिहास रखा। उनकी कहीं कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, उनके कोई गॉडफादर नहीं है। लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि एक और बिहार और भारत का बात कीजिए तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पर फैमिली का जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होता है वो ज़्यादा है। यहाँ पर सभी राज्यों में देखिए, ठाकरे परिवार को देख लीजिए, पटनायक परिवार को देख लीजिए, ममता बनर्जी को देखिए, अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा रही हैं भतीजा को। बिहार में ही देख लीजिए लालू यादव, तेजस्वी यादव, यूपी में देख लीजिए अखिलेश यादव और मुलायम यादव। तो हर राज्य का वही, अकाली दल को देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए आपको वही गुनागणी देखने को मिलेगा। तो इस बात से सभी युवा राजनेताओं को डर रहता है जो किसी राजनीतिक घराने से आते हैं कि कहीं कोई नया लड़का उन पर चढ़ ना जाए, कहीं कोई नया लड़का उनसे आगे ना बढ़ जाए। वही गणित है तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार का। कल जो एक कार्यक्रम हुआ, जो कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का जो बड़ा कार्यक्रम था, उसमें ये उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, लेकिन नहीं पहुंचते हैं। आखिरकार एक ही मंच पर तेजस्वी यादव अगर कन्हैया के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये भी एक संदेश जाएगा ना, एक मैसेज जाएगा कि दोनों समकक्ष के नेता होगा, दोनों बराबर के नेता होगा। इस बात का डर है तेजस्वी यादव को, क्योंकि कन्हैया कुमार को अगर बिहार में पार्टी ढंग से प्रमोट कर दे, देखिए मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं कन्हैया कुमार का, एक जेन्युइन राजनीतिक बात कर रहा हूं। जेएनयू से उत्पन्न हुए हैं कन्हैया कुमार, जेएनयू के राजनीति से ही ना बाहर आए, लेकिन जेएनयू अपने मेधा पर पहुंचे, मेरिट पर पहुंचे, और आज तक का उनका पूरा राजनीतिक करियर जो कन्हैया कुमार का है वो सिर्फ उनके मेरिट और उनके मेधा के चलते ही है। कोई उनको प्रमोट नहीं किया है। भले ही आप कह सकते हैं कि वो निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपका विचारधारा अगर नहीं मिलेगा रत्नेश कन्हैया से तो कन्हैया कुमार को आप निगेटिव बोल सकते हैं, दरकिनार नहीं कर सकते हैं। उनको हाँ या ना करना ही पड़ेगा, अच्छे हैं तो हाँ, बुरे हैं तो ना, लेकिन आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बीच में उन्हें पथ में चले गए हैं 1-1.5 साल के लिए, लेकिन फिर से उनका अब रिवाइवल होने जा रहा है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनने जा रहे हैं कन्हैया कुमार, और इस बात से टेंशन में है तमाम कई लोग, मनोज तिवारी भी टेंशन में होंगे इस बात को लेकर। तो क्या मतलब एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस से गठजोड़ भी हो रहा है, दूसरा तरफ कन्हैया कुमार एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, उनसे टेंशन भी है, तो ऐसे में कैसे विपक्षी एकता और कन्हैया कुमार अलग अलग मसला है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व को नहीं, बिहार कांग्रेस के भी साथ चलेंगे तेजस्वी यादव। समस्या एक व्यक्ति विशेष से है, वो व्यक्ति विशेष कन्हैया कुमार है, क्योंकि कन्हैया कुमार का कद कहीं बड़ा ना हो जाए। जिस तरह राहुल गांधी को कांग्रेस में सबसे समस्या नहीं है, लेकिन ज्योतिराव सिंधिया और सचिन पायलट समस्या हो जाता है। एक उम्र के हैं, लगभग एक उम्र के हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत है दोनों की, इसलिए इनको समस्या हो जाता है। वही गुणागणित बिहार में कन्हैया और तेजस्वी का है। नहीं तो आप याद कीजिए ना, 2019 में बेगूसराय में गिरिराज सिंह के लिए जीतना इतना आसान नहीं था। गिरिराज सिंह वो सीट लड़ना भी नहीं चाह रहे थे, वो नवादा से लड़ना चाह रहे थे कन्हैया कुमार के चलते ही। कन्हैया वहाँ से लड़ेंगे, कन्हैया का उसमें पॉपुलैरिटी चरम पे था, लेकिन उनको हराने में एक बड़ा नाम जो है वो तेजस्वी यादव का भी आया था सामने, कई चर्चाएं इसके ऊपर हुई थी। यही कारण है, इसलिए पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी एकता तो जो मुहिम है वो चल ही रहा है। 12 जून को पटना में बैठक होना है, 18 दल शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। लेकिन बात यहाँ पर कन्हैया और तेजस्वी की है, तो उसमें कन्हैया कुमार कहीं से तेजस्वी यादव को एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजेपी के लिए भी विरोधी चेहरा कन्हैया कुमार बन सकते हैं, इससे भी टेंशन में होंगे। हर तरह से टेंशन है।
सत्ता पक्ष में भी देखिए तो कहीं जो तेजस्वी यादव एक सपना पाले हुए हैं कि 2025 में तो मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं, 30 का भी सपना होगा, 2-3 दशक का सपना होगा, क्योंकि उनके माता पिता 15 साल बिहार में सत्ता में रहे हैं, उसमें कहीं बाधा ना बन जाए ये युवा नेता, चाहे आप कन्हैया कह लीजिए या चिराग कह लीजिए। और विपक्ष की तरफ से तो है ही कि कहीं बिहार में अगर कन्हैया ज़्यादा एक्टिव हो गए तो बीजेपी तेजस्वी से ध्यान हटाकर कन्हैया पर ना ले जाए, क्योंकि ज़्यादा बोलते हैं, वो ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से बोलते हैं, मजबूत तर्क पर बात करते हैं, तो इस तरह का भी समस्या तो उत्पन्न हो ही सकता है तेजस्वी के सामने। इसलिए दोनों तरह से, दोनों एंगल से, पक्ष और विपक्ष, कन्हैया कुमार एक्सेप्टेबल नहीं है तेजस्वी। चलिए, तो कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं तेजस्वी यादव, इस बात का साक्ष्य कल के कार्यक्रम में देखने को मिल गया है। कल उसी कार्यक्रम में कन्हैया कुमार पहुंचे हुए थे, उसी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर तेजस्वी यादव भी उनको आना था, लेकिन जैसे ही पता चला कि कन्हैया कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, तेजस्वी यादव को फ़ोन पे फ़ोन जाता रहा, तेजस्वी इनकार करते रहें। क्या लगता है? आप अपनी राय रखिए कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। ऐसे ही तमाम राजनीति विषयों पर चर्चाएं हमारी चलती रहेंगी। धन्यवाद।